कल्याण बोर्ड का गठन किया। आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार में किन्नर समुदाय का अगला मुख्यमंत्री हो। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार सरकार का माननीय सदस्य। सरकार इतनी घृणा करती है ट्रांसजेंडरों से, ट्रांसजेंडर समुदाय के हो ना शिक्षा देती है, ना स्वास्थ्य का अधिकार दे रही है, ना स्कूल अस्पताल दे रही है, तो हमारे लिए बोर्ड बनाया क्यों? बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपया किन्नर कल्याण बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो हम लोग हजारों करोड़ रुपया किन्नर कल्याण के नाम पर सरकार के अधिकारी खा रहे हैं। मंत्रालय में किन्नर कल्याण बोर्ड का कार्यालय नहीं है तो गठन कैसे हो गया? अब देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजन जी हैं। इन्होंने बिहार सरकार के तहत लीगल नोटिस जारी किया है 100 करोड़ का। इनसे जानते हैं इन्होंने लीगल नोटिस क्यों जारी किया है, तो सर बताइए। मैं बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार सरकार का माननीय सदस्य हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड 10 साल पहले नियम बनाया, 1 महीने पहले अभी उसका हम लोगों को माननीय सदस्य बनाया, लेकिन अभी तक बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड को बैठने के लिए, बोर्ड को संचालित करने के लिए कार्यालय तक नहीं दिया। क्या सरकार इतनी घृणा करती है ट्रांसजेंडरों से? ट्रांसजेंडर समुदाय के हो ना शिक्षा देती है, ना स्वास्थ्य का अधिकार दे रही है, ना स्कूल अस्पताल दे रही है, तो हमारे लिए बोर्ड बनाया क्यों? वाहवाही लूटने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने, मैं बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के माननीय सदस्य के तौर पर, मेरे साथी साजन जी जो माननीय सदस्य हैं बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के, हम लोगों ने बिहार सरकार को 100 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है और आने वाले दिनों में 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड को कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया जाता और बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपया किन्नर कल्याण बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो हम लोग बिहार के जो किन्नर कल्याण के जो अध्यक्ष हैं और समाज कल्याण के मंत्री हैं, उनके यहाँ पर उन्हीं का घर कब्जा करेंगे और उसी को किन्नर कल्याण बोर्ड का कार्यालय। ये जो आपने 100 करोड़ का आंकड़ा जो दिया है सरकार को, कुछ ज्यादा नहीं है? 350 करोड़ से ऊपर का तो ये लोग बजट खा गए। किन्नर कल्याण के लिए क्या हुआ? क्या 75 साल में 100 करोड़ रुपया भी नहीं जुटा पाई है सरकार? हजारों करोड़ रुपया किन्नर कल्याण के नाम पर सरकार के अधिकारी खा रहे हैं। मंत्रालय में किन्नर कल्याण बोर्ड का कार्यालय नहीं है तो गठन कैसे हो गया? अब पेपर में अगर आ गया गठन हो गया तो उसका कार्यालय का पैसा कौन खा रहा है? उसका चाय पानी का पैसा कौन खा रहा है? किन्नर कल्याण बोर्ड के अधिकारी खा रहे हैं। वो अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं, और सबसे पहली चीज, जब ये लोग किन्नर है ही नहीं तो इन्हें किन्नर समुदाय का दर्द भी नहीं पता है। और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में क्या कहना है? जो हमारे किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन सैनी जी, अब बताइए, महिला आयोग का आज तक अध्यक्ष हमने सुना है महिला होती है, पुरुष नहीं होता। SC ST आयोग का अध्यक्ष SC ST होता है, सामान्य वर्ग का नहीं होता। मुसलमानों के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान होता है, तो किन्नर बोर्ड का अध्यक्ष मदन सैनी जी कैसे हो गए? वो क्या किन्नर समुदाय से आते हैं? किन्नर समुदाय से जब नहीं आते हैं तो उन्हें अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है, अगर ये आप आवाज उठा रहे हैं तो सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आने वाले दिनों में हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया, आने वाले दिनों में देखिएगा बिहार में किन्नर समुदाय का अगला मुख्यमंत्री होगा। चिराग पासवान को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वो भी इसी जेंडर से किन्नर समुदाय के लिए बोले, वो तो सपोर्ट करते हैं। किन्नर समुदाय को सपोर्ट करने वाले नेता खड़े हो। गरीबों के मसीहा का मुझको नहीं पता, हम लोगों का तो कोई मसीहा नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनको किन्नर समुदाय के लिए उतरना चाहिए। किन्नर समुदाय भीख मांग रहा है, किन्नर समुदाय आज सड़कों पर आज गरीबी से जूझ रहा है। अगर किन्नर समुदाय के लिए नहीं उतरेंगे तो उनको हमारी हाय लगेगी, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी आर का खाता भी नहीं खुलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे किस चीज? जो लीगल नोटिस जारी किया है, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है कि हमें जल्द से जल्द कार्यालय दी जाए, क्योंकि जितने भी किन्नर समाज हो, या किन्नर समाज का मतलब ये नहीं है कि ट्रांसजेंडर हो, मतलब उनका कहने का मतलब है LGBTQ के जितने भी मेंबर्स हैं जो अंदर आते हैं, चाहे ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, सभी का प्रॉब्लम वही समझ सकते हैं जो उस समुदाय से आते हैं। तो उन समुदाय के लिए अगर आप बोर्ड बनाए हैं तो उनका गठन आप कर दिए हैं, पर उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, उसका कार्यालय नहीं दे रहे, तो हम लोग कैसे करें? हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उनके लिए हम काम क्या करें?
तो उन चीज़ों को हमारी जो समस्या है वो हमें समाधान उसका दिया जाए और जल्द से जल्द हमें कार्यालय दिया जाए। बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजन जी थे। बाकी आप लोग को हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज।